किस चीज़ की जांच? जो जैसे किसी आदमी ने जब आरोप लगा दिया एक खिलाड़ी ने आकर के कि इस मंत्री ने इतने बजे इतनी तारीख को मेरे को अपने आवास पर बुला करके एक कमरे में बैठा करके बातचीत की, वहाँ इन्होंने कंफर्टेबल महसूस नहीं किया, इन्होंने कहा कि यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आप दूसरे कमरे में चलिए, इसने वहाँ मेरे साथ छेड़छाड़ की, गुंजाइश जो किस चीज़ की रह गई? खेल मंत्री जो थे संदीप सिंह, उनका प्रकरण भी काफ़ी जोर पकड़ चुका है। अब तो जज्जर जिले की खापें हैं वो भी लगातार लामबंद हो रही हैं। राठी साहब, बतौर एक राजनीति विश्लेषक किस तरह देखते हैं इस मामले को? क्या इंतज़ार करना चाहिए लोगों को जांच पे, या मतलब कार्रवाई है वो करनी चाहिए? कैसे देख रहे हैं इस मामले को? किस चीज़ की जांच? जो जैसे किसी आदमी ने जब आरोप लगा दिया एक खिलाड़ी ने आकर के कि इस मंत्री ने इतने बजे इतनी तारीख को मेरे को अपने आवास पर बुला करके एक कमरे में बैठा करके बातचीत की, वहाँ इन्होंने कंफर्टेबल महसूस नहीं किया, इन्होंने कहा कि यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आप दूसरे कमरे में चलिए, इसने वहाँ मेरे साथ छेड़छाड़ की, गुंजाइश जो किस चीज़ की रह गई? पहले उस मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, उसको कार्यभार से मुक्त किया जाए, उसके बाद जांच की जाए, और जांच होने के बाद अगर उसको क्लीन चिट देती है कोई भी SIT है, जांच कमेटी है, उसके बाद की बात है। उसने केवल खेल विभाग छोड़ा है, अपना मंत्री पद नहीं छोड़ा है ना, उन्होंने रिजाइन दिया है, और सरकार के लोग मुख्यमंत्री सहित उनके पक्ष में बोल रहे हैं कि पहले क्यों बोल रहे हैं? क्या वो तो वो जाने क्यों बोल रहे हैं। आपको क्या मंशा दिखाई देती है? आपको मनसा तो ये है कि सरकार की कहीं नीयत के अंदर थोड़ा सा संशय मुझे लगा। इससे धक्का लगा है भाजपा की छवि को? निश्चित रूप से लगा है, क्योंकि भाजपा के आप ओम प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सुन लीजिए। वो कहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए उस पीड़ित लड़की को। रामविलास जी कहते हैं कि कांग्रेस की चाल हो सकती है। उधर से आपके मनीष ग्रोवर जी कहते हैं कि संदीप सिंह ऐसा कर ही नहीं सकते, वो सर्टिफिकेट अपनी तरफ से ही दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई जांच कमेटी हमने बैठा दी, जांच होने तक इंतजार कीजिएगा। तो आधे भारतीय जनता पार्टी ही दो भागों में बटी हुई है। आधे मंत्री जी के समर्थन में बोल रहे हैं, आधे कह रहे हैं कि नहीं पहले इस्तीफा होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अटल की विचारधारा से शायद अब पार्टी भटक चुकी है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को एक गुमनाम चिट्ठी लिखी थी एक लड़की ने, डेरा प्रकरण मामले में आपको याद हो तो उस गुमनाम चिट्ठी के ऊपर एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, और एक आज हैं कि जो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अब क्या पार्टी की अपनी विचारधारा से ही कहीं हटके चल? देखो, जो पुराने नेता थे उनका तो सम्मान से जैसे सारी जनता नाम लेती है, लेकिन उनके आदर्शों पे चलती नहीं। हम बार बार रामायण का जिक्र करते हैं, हम रामायण को तो मानते हैं, रामायण के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उनको नहीं मानते। हम जो है गीता को तो मानते हैं, जो गीता के अंदर लिखा हुआ है ना, उस अर्थ को निकाल करके उस अर्थ को हम स्वीकार नहीं करते। हम अटल जी की चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन अटल जी के जो सिद्धांत थे, जो आदर्श थे, उनको कौन आदमी फॉलो करता है? तो उनकी तो कहानी कहाँ थी जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के चले थे मंदिर निर्माण के लिए, तो अटल जी ने आडवाणी जी को कहा था कि आडवाणी जी आप रथ पे सवार होकर जा तो रहे हो, ये ध्यान रखना आप अयोध्या जा रहे हो, लंका नहीं जा रहे हो। यानी कि मर्यादाओं में रह करके आपने बात करनी है। तो इस ऐसे संदेश वो अपनी वाणी से देते थे। तो ऐसे युग पुरुष का, महान युग का, महान आदमी का, तो वो संस्कार तो शायद आज के नेताओं के बारे में किसके अंदर बताएं कि वो हो सकते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद सर्दी का समय है, लेकिन जानना जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस की जो ये रैली होने वाली है ना, इसके बड़े दूरगामी परिणाम है वो आने वाले हैं। और ख़ास तौर से राठी साहब ने एक बात कही है कि इस तरह की बड़ी रैलियां, इतनी जोर आजमाइश हैं, वो चुनावों के दरमियान है वो पार्टियां दिखाती हैं, लेकिन उससे पहले है वो दिखाई जा रही है। और खासतौर से ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर निकले हैं उससे पार्टी का ग्राफ भी बढ़ा है, राहुल गांधी की इमेज है जो सेट की गई थी उसमें भी बदलाव आया है, और ये पहली बार ये सभी चीज़ें हैं। और राठी साहब का भी ये कहना है कि राहुल इंसान पहले भी बुरे नहीं थे, लेकिन जो होता है ना कि पार्टी के सबसे बड़े लीडर को ही इस तरीके से पेश कर दिया जाए, तो भारत जोड़ो यात्रा से ये सभी चीज़ें हैं वो टूटती हुई हैं, वो नज़र आ रही हैं। शुक्रिया।